के लिए इंसाफ की बात तो कही, लेकिन अखिलेश सिंह ने साफ किया कि जो फैसला लिया गया है वो बदला नहीं जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश सिंह की सरकार दुर्गा शक्ति के मामले को नाक का सवाल बना रही है? जब गलती की होगी इसी तरह सरकार चलती है। मानसून सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद पहुंचे तो मीडिया ने उन्हें IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंस पर सवाल पूछ लिया। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद मनमोहन सिंह को इस बात का एहसास जरूर रहा होगा कि मीडिया उनसे दुर्गा पर सवाल करेगी। 2 दिन पहले तक इस सवाल से बचने वाले मनमोहन सिंह ने अब दुर्गा के लिए इंसाफ की बात कही है। There are rules laid down and the rules will be followed and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. दिल्ली में प्रधानमंत्री ने ये बात कही, लेकिन लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश ने साफ कर दिया कि दुर्गा का फैसला नहीं बदला जाएगा। जो गलती करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बहुत सारी चीजों का लोग विरोध करते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मैं कह सकता हूँ, जो अपने टीचरों से पिटे होंगे, अपने माँ बाप से पिटे होंगे जो गलती की होगी। इसी तरह सरकार चलती है। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सजा मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब IAS दुर्गा नागपाल को सत्ता की शक्ति दिखाने पर आमादा हैं। अखिलेश ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि दुर्गा का निलंबन किसी भी तरह से गलत है। अखिलेश सरकार ने दुर्गा शक्ति को अब चार्जशीट भी थमा दी है। दुर्गा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिले के कादलपुर गांव में विवादित धर्मस्थल की दीवार गिराने का फैसला जल्दबाजी में किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल रहा था। दुर्गा शक्ति को 45 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ना तो अखिलेश दे रहे हैं और न ही उनकी पार्टी के नेता। क्या जिस धर्मस्थल की दीवार दुर्गा शक्ति ने गिरवाई, क्या उसके निर्माण की इजाजत प्रशासन ने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थल पर बिना इजाजत किसी भी तरह के धर्मस्थल को गैर कानूनी करार दिया है और उसे ध्वस्त करने का निर्देश दे रखा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना गुनाह है? यूपी सरकार के फैसले का बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि यह मामला राज्य और केंद्र के बीच का है। और इसी मारे सोनिया जी ने भी PM को चिट्ठी लिखी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का, और इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी दे सकते हैं जिनको डील करना है। हालांकि इससे पहले निलंबित IAS दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायणसामी ने कहा था कि केंद्र सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। दुर्गा के निलंबन पर कोई भी फैसला मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। चार्जशीट आने के बाद अभी ऑफिसर अपील करना पड़ेगा। ऑफिसर अपील करने के बाद आप मेरिट पर निर्णय करेगा ये सस्पेंशन और चार्जशीट वैलिड है, वैलिड नहीं। दुर्गा पर अखिलेश सरकार को घिरता देख BSP सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा हमला किया। मायावती ने कहा कि अखिलेश सरकार IAS दुर्गा शक्ति पर गंदी राजनीति कर रही है। आगे रखकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस महिला का जो निलंबन किया, उसको जो आज चार्जशीट वगैरह भी दी है, तो उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाने में ये गवर्नमेंट फेल हो गई है और जनता का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, तो ये इस महिला की आड़ में ये घिनौनी राजनीति की जा रही है। कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने दुर्गा शक्ति के निलंबन पर अखिलेश सरकार पर उंगली उठाई। और दूसरी तरफ जो उनके चेयरमैन हैं भाटी साहब, नरेंद्र भाटी साहब, उन्होंने कहा मेरी 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी से बात हुई और 11:10 पे मतलब हमने 40 मिनट में उनको निलंबित करा दिया। तो ये संविधान कहीं किसी को अनुमति नहीं देता है कि किसी लोक सेवक, कर्मचारी, अधिकारी को राजनीतिक दबाव में निलंबित किया जाए। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मुद्दे पर अखिलेश सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन अखिलेश सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती दिख रही है। अब दुर्गा शक्ति के निलंबन के मामले में सबकी निगाहें केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच पर टिकी है। हाईकोर्ट ने 19 अगस्त तक केंद्र और यूपी सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खनन माफिया के खिलाफ दुर्गा शक्ति ने क्या कार्रवाई की और उससे पहले क्या कार्रवाई हो रही थी।
दिल्ली से मिथिलेश कुमार और राकेश कुमार सिंह के साथ खुर्रम निजामी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।